आज दुनिया के दिग्गज इकोनॉमिस्ट ये कहते बिल्कुल नहीं हिचक रहे कि भारत वर्ल्ड सुपर पावर बनने की राह पर है और इसे सही ठहराने के लिए ना जाने कौन कौन से डाटा गिनवाते हैं, जैसे कि भारत के यूएन में बढ़ते वर्चस्व को और दुनिया में बढ़ती इसकी पॉपुलैरिटी और तो और डिफेंस डील जैसे कि राफेल डील। पर आपको जानकर हैरानी होगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और तो और म्यांमार से भी ज्यादा भूखमरी है। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डाटा जो कि WHO के सर्वे पर तैयार किया जाता है, जिसके मुताबिक भारत 107 देशों में 94 स्थान पर है, पाकिस्तान 78, बांग्लादेश 75 और म्यांमार 88वें स्थान पे है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्ल्ड सुपर पावर हंगर सिचुएशन एक साथ एक ही समय एक देश में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये सब सुनने के बाद आप कहेंगे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी या देश विरोधी हूँ, पर सच्चाई लाना कोई एंटी नेशन या एंटी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। नमस्कार इंडिया, ये है इन्फ्क्यूरो। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत में भूखमरी इतनी ज्यादा है? भूखमरी ज्यादा है मीन्स खाना नहीं है। खाना नहीं है क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं है। तो पैसा क्यों नहीं है? रोजगार नहीं है। तो आखिरकार भारत में रोजगार है क्यों नहीं? आज इन्फ्क्यूरो पर इसी के बारे में बात करेंगे हम। भारत का बेरोजगारी दर 8.5, पाकिस्तान 6, चाइना 3.6 और नेपाल 3 पर है। मतलब भारत में बेरोजगारों की आबादी पाकिस्तान और नेपाल से भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भारत में ह्यूमन पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आबादी तो चाइना में भी बढ़ रहे हैं पर बेरोजगारी दर नहीं। आज इन्फ्क्यूरो ऐसे ही 5 कारणों पर फोकस करेंगे जिसके कारण भारत के हमारे और आपके जैसे युवा पीढ़ी पर अनएम्प्लॉयमेंट का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी। 2020 में भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि आबादी बढ़ने की स्पीड 0.99 थी और इस रेट से हम 2027 तक आबादी में चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। ऊपर से कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम के कारण पॉपुलेशन और भी बढ़ने का अनुमान किया गया है। तो आपको क्या लगता है इस 138 करोड़ आबादी में कोई भी एग्जाम बिना हेवी कंपटीशन के हो सकता है? अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दिन आप सिर्फ अपने पास के रेलवे स्टेशन चले जाइए। तो इतने बड़े पॉपुलेशन के बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान और रिसोर्स चाहिए और पैसे के लिए काम चाहिए। तो बढ़ती पॉपुलेशन का सीधा असर बेरोजगारी पर दिखती है। करप्शन एंड डिफेक्टिव प्लानिंग। हाल ही में SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हजारों छात्र की मांग को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। एग्जाम और रिजल्ट में देरी होने के कारण छात्र विरोध कर रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल है डिफेक्टिव प्लानिंग की। करप्शन जैसे कि एग्जाम से पहले पेपर लीक होना या मेरिट की ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देना, पैसे देकर कॉलेज या जॉब वैकेंट सीट खरीद लेना। करप्शन तभी होगा जब ट्रांसपेरेंसी यानी कि सिस्टम की पारदर्शिता खत्म कर दी जाती है, जैसे कि एग्जाम हॉल में स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर जमा करवा लेना और एग्जाम सेंटर चुनने की ऑप्शन ही ना होना। चीफ एजुकेशन सिस्टम। क्या आप कभी कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं जो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से या फिर बिना कोचिंग के क्लियर हो जाए? सिवाय बोर्ड एग्जाम के भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो नीट, IIT, NDA, CAT, CA, रेलवेज, SSC, UPSC, PSC, आर्मी या कोई भी पुलिस भर्ती एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ स्कूल में उस लेवल की पढ़ाई ही नहीं होती जितना एग्जाम में पूछा जाता है और बोलते हैं कि सिर्फ 12th बेस पर क्वेश्चन आता है। यहाँ बेस बोलने का मतलब है कि 12th के कोई भी टॉपिक पर कितना भी गहरा जा सकता है और फिर मजबूरन स्टूडेंट को प्राइवेट कोचिंग की तरफ मूव करना पड़ता है और फीस नहीं है तो आप समझिए। कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। अक्सर राज्य सरकार अपने राज्य के प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन लाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। कोई नहीं चाहता कि अपने लोगों को बेरोजगार रखकर दूसरे को नौकरी दे। कास्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का अनएम्प्लॉयमेंट पर कैसे असर पड़ता है? मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि वो अपने कास्ट वाले के सिवा और किसी को काम नहीं देगा, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं किया? कास्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का और भी भयंकर प्रभाव होते हैं, जिसका पर बात हम और किसी वीडियो में करेंगे। सीजनल एग्रीकल्चर। एक समय था जब भारत की 70 से 80% आबादी कृषि पर आधारित थी। अब ये घटकर 41% हो गई है। फार्मिंग सेक्टर में फसल की बुआई और कटाई के समय तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर इन सभी समयों के बीच में मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं।
साल के 4 से 5 महीने तक उनको कोई काम नहीं मिल पाता। ये किसानों के कम होने की संख्या के एक और भी कारण है, और कुछ राज्यों में इसी कारण माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा आती है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए माइग्रेशन सबसे बड़ी समस्या है। वो कोरोना काल में देख ही गया था। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही माइग्रेशन होता है। जैसे भारत से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ईरान काम की खोज में माइग्रेट करने वालों की संख्या लाखों में है। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ते क्यों जा रही है? क्या लोग स्किल नहीं है? अगर नहीं है तो उन्हें डिग्री और सर्टिफिकेट कोई भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से मिल कैसे रही है? और यहाँ कुछ सेलिब्रिटी पब्लिसिटी के लिए ये कहते हैं कि वही लोग अनएम्प्लॉयड है जो कि स्किल नहीं है, उन्हें जॉब कौन देगा? तो जरा उनसे पूछिए कि उनका एजुकेशन सिस्टम से क्या लेना देना है, कितना कुछ जानती है वो। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पब्लिक, गवर्नमेंट या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम? कमेंट करके जरूर बताएं। इन कीड़ों का ये काम पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को हिट करें और इस वीडियो को ऐसे ही फैलाएं जैसे कि कोरोना पूरे देश में फैली थी।